अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग कौन है जो उससे ज़्यादा अच्छा रंग दे सकता हो? किसका रंग अल्लाह के रंग से अच्छा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रंग के हवाले से हम कई नशिस्तों से बातचीत जारी रखे हुए हैं। ये रंग यकीन का है, उसकी ज़ात पर एतमाद का है। ये रंग है मोहब्बत का, ये रंग है उम्मीद का। ये रंग कैसे ज़िंदगी में आता है? कुछ चीज़ें इसके लिए किस कदर मददगार साबित होती हैं। हकीकतन अगर देखें तो ये कुरान का रंग है। और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे कुरान के रंग के हवाले से। और पहली आयत जो इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो सूरा अल हशर की आयत है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार देते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जाता है और फटा पड़ता है। हम ये मिसालें इसलिए लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, ये हमारी ज़िंदगी की किताब है। सूरह अल-अंबिया में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा तज़किरा है, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो? ये किताब अजीम किताब है। इस किताब में हमारी ज़िंदगी का हर पहलू डिस्कस किया गया। हम क्या सोचें, क्या ना सोचें, हम क्या देखें, क्या ना देखें, क्या बात दिल में रखें, क्या ना रखें, क्या बोलें, क्या ना बोलें, क्या काम करें और क्या ना करें। हमारी ज़िंदगी कुरान हकीम के तवस्सुत से खूबसूरत बनाने की कोशिश है। हमारी ज़िंदगी में जब कुरान का रंग आता है तो ज़िंदगी कमाल की तरफ सफ़र करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की ज़िम्मेदारी के हवाले से बताया कि अगर पहाड़ जैसी मजबूत कौम पर, यानी पहाड़ जैसी मजबूत मखलूक पर अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर देते तो वो अल्लाह के खौफ से दबा जाता और फटा पड़ता। तो कुरान का असर है, पहाड़ असर कबूल कर सकता है, इंसान क्यों नहीं? इंसानों ने असर कबूल किया, हर दौर में किया। उन असरात को जब हम देखना चाहते हैं तो वो असरात ऐसे हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी मुतासिर होती है। इसलिए कुरान के रंग के हवाले से हम दो एतबार से इंशाअल्लाह ताला बातचीत करेंगे, एक आज की नशिस्त में और एक इंशाअल्लाह आइंदा। तो कुरान का रंग ऐसा है, पहाड़ जैसी मखलूक भी दब जाती और फट जाती। जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का एहसास पहाड़ों के अंदर भी शगाफ पैदा कर देता। कुरानी आयत ऐसी हैं, नॉन बिलीवर्स भी सुनते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू रवां हो जाते हैं। जैसे नजाशी के दरबार में जब सैयदना जाफर ने कुरान हकीम की आयत की तिलावत की, सूरह मरियम की, तो रब्बुल इज़्ज़त ने उस मंजर कशी की है, किस तरह से
उनकी आंखों से आंसू बहे। मैं आपके सामने वही आयत रखना चाहती हूँ, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूली तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमि मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। और जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो उस रसूल की तरफ नाजिल किया गया है, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती हैं, इस वजह से कि उन्होंने हक में से पहचान लिया है। वो पुकार उठते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, फिर हमारा नाम गवाही देने वालों के साथ लिख ले। ये सूरा अल-अनाम की आयत नंबर 83 है। तो कुरानी आयत को सुनकर अहले ईमान के दिल कांप उठते हैं। और उन लोगों के दिल कितने मुतासिर हुए थे सूरा मरियम को सुनकर। सूरा मरियम को सुनकर नजाशी ने कहा था, अल्लाह की कसम ये वही कलाम है और ये वही नामूस है जो इससे पहले अंबिया पर आया करता था। हक पहचाना जाता है, हक परस्त हक को पहचान लेते हैं, वो जान जाते हैं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से है। ये कुरानी आयत ऐसी हैं कि अहले ईमान के दिल कांप उठते हैं, जैसा कि सूरा अल हज की आयत नंबर 34 और 35 में फरमाया, वबश्शिरिल मुख्बितीन, आजिज़ी इख्तियार करने वालों को खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जिनका हाल ये है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। और अब देखिए रंग कैसे आता है जिंदगी में, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वलमुकीमिस सलाती व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जो मुसीबत उन पर आती है उस पर सब्र करने वाले होते हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कुरान मजीद का असर कितना गहरा है। दिल कांप जाते हैं अल्लाह के ज़िक्र पर और उसकी वजह से तैयार हो जाते हैं हर मुसीबत को बेयर करने के लिए, मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए, और वो नमाज कायम करते हैं। नमाज का कायम करना सबूत है, असर हो गया, रंग चढ़ गया। तो कुरान का रंग चढ़ता है, लेकिन उनके दिलों पर जो अल्लाह की आयत को तवज्जो से सुनते हैं, जिनके दिल कांप उठते हैं। हकीकत ये कि कुरान मजीद को पढ़ने वालों के दिल नरम पड़ जाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है। किताबम मुतशाबिहन, एक ऐसी किताब जिसके हिस्से आपस में मिलते जुलते हैं। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शऊना रब्बहुम, रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ये किताबम मुतशाबिहम मसानिया, ऐसी किताब जिसके हिस्से आपस में मिलते जुलते हैं और जिसके मज़ामीन बार बार दोहराए गए हैं। इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह ताला की याद की तरफ माइल हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की हिदायत है, इससे वो जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे फिर उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। ये सूरा ज़ुमर की आयत है, आयत नंबर 23, जिससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत कलाम नाजिल किया है। कलाम आपस में मिलता जुलता है और इससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिल्दें नरम पड़ जाती हैं। तवज्जो से सुनने का असर है, कैसे रंग चढ़ता है, उनके जिस्म और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, अल्लाह की याद की तरफ माइल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह का रंग उसके कलाम से चढ़ता है। बातें हैं कुरान की,
बातें हैं रहमान की। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। छोटी सी